जय दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस सीरीज, जो आपकी आने वाली परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आपका अभी एसएससी जीडी का जो एग्जाम है, उसको ध्यान में रखते हुए यह सीरीज बनाई गई है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमारा जो पहला चैप्टर आता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसको कहते हैं, नंबर्स के ऊपर जिसमें क्वेश्चन आते हैं, वो इस चैप्टर के अंदर हम लेते हैं। तो देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया, 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो केवल एक से कटे और अपने आप से कटे। तो या तो एक से विभाजित होगी या फिर खुद से विभाजित होगी। जैसे 2, 3, 5, ये या तो खुद से विभाजित होती है या फिर एक से विभाजित होती हैं। ठीक है, तो हमें बताना है 40 और 50 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। तो आप सभी जानते हैं कितनी हो जाएगी, 41, 43 और 47। ठीक है, तो कितनी संख्याएं होंगी, 1, 2, 3 संख्याएं हो गई। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 50 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं मौजूद हैं। तो आपको ध्यान रखना है 50 से स्टार्ट कहां से होती है, 53, 59, 61, 63। जाओ दोबारा से काउंट करते हैं, क्या क्या आएंगी, 59, 61, 67, 73, 79। मिस तो नहीं हो गई कोई सी, ध्यान से देखेंगे, 71 रह गई। ठीक है, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी संख्याएं आ गई, 7 आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बड़े कॉमन से क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा, 3 सीटी की कीमत 3300 है। 3 सीटी हैं, उनकी कुल कीमत कितनी है, 3300। 10 सीटी की कीमत क्या होगी। देखिए क्या कहा, 3 सीटी की कीमत कितनी है, 3300 रुपए है। तो एक की कितनी हो जाएगी, 3300, और ये आ जाएगा भाग में, ये हो गई एक सीटी की कीमत। लेकिन मुझसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 10 सीटी की कीमत कितनी होगी। तो 3300 बटे 3 और गुना कर देंगे 10 से। ठीक है, 3 से 33 कटेगा 11 बार, ये हो गया 1100, और 1100 की गुना जब आप 10 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11,000। 11,000 रुपए की 10 सीटी। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। देखिए, विभाज्यता का नियम मैंने आपको पहले भी क्लास में कराया था। सबकी शॉर्टेज होती हैं पहचानने की। जब बड़ी संख्या दे दी जाती है, जैसे मैंने कहा 24, तो 24 को आप डिवाइड कर लीजिए किसमें, 8 में और 3 में। जो इन दोनों से विभाजित होगी वह 24 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन इसमें एक अभाज्य गुणनखंड भी होना चाहिए। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, 3 से विभाजिता का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, वह संख्या से विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, 8 से विभाजिता का नियम कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट या तो 000 हो या फिर वे 8 से विभाजित हों। 8 से विभाजित हों तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ऐसा 8 से विभाजिता का नियम हमें पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, 8 से ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट के 3 नंबर देखेंगे, 8 पंजे 40, बचा 58, 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, देखो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, पर देखो एक बच गया था तो ये भी। ठीक है,
14 8 से नहीं कटता, 8 एकम 8 बचा 1 और ये हो गया 140, 14 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, 140 8 से नहीं कटेगा। अब आ जाते हैं इस पे 8 एकम 8, 60 भी नहीं कटेगा, 8 से 56 होते हैं। ठीक, इसी तरीके से 8 एकम 8, 8 से 56, ये 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो जब ये 8 से डिवाइड हो रही है, ऊपर वाली को तो छोड़ ही दो, तो इसे ये 3 से चेक कर लीजिए आप। 8 तो 10, 5 15 और 6, इस 3 से भी कट जाएगी, तो यह वाली संख्या 3 से विभाजित होगी और 8 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब हुआ यह 14 से विभाजित, 24 से विभाज्य है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, नहीं है वर्ड दिया हुआ है। आप क्वेश्चन में देखेंगे, पहला ऑप्शन चेक कर लेंगे, जो पहला ही ऑप्शन आपको पता लगा मिल गया 16 से विभाजित है, तो आप सोचेंगे मेरा तो पहला ही ऑप्शन आ गया, आप दूसरे ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। लेकिन आपने अगर नहीं वर्ड मिस कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 16 से विभाजित का नियम क्या कहता है, देखो 16 को भी 2 में तोड़ लो, 8 में और 2 में, 2 से तो सारी कट जाएंगी, आपको बताया सम संख्याएं हैं। तो 8 से चेक करेंगे, लास्ट वाली चेक करो, देखो 8 एकम 8 क्या, अब 26 8 से नहीं कटेगा, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। देखो दूसरा भी चेक कर सकते हैं आप, 8 से जब आप काटेंगे 777 को, तो ये कट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये भी कट जाएगा, 168 भी कट जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 8 एकम 8। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कहा, दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या युग्म बनाता है। सहअभाज्य संख्या युग्म उसको कहते हैं जो या तो अपने आप से कटे या फिर एक से कटे, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा, सहअभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। देखो इसमें और इसमें 3 कॉमन आ रहा है तो ये नहीं होगा, इसमें और इसमें फिर से 3 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें इसमें भी 3 आ रहा है तो ये नहीं होगा। 11 और 21 में कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, एक से अलग इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा, ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या, कौन सी संख्या दी है, 6 3 8 ए 4 3 5, 3 से पूर्णतः विभाजित हो, 3 से पूर्णतः विभाजित यह संख्या है जिसके बीच में एक आपको नंबर दिया गया है जिसको एक ए मान लिया गया है, और इसके स्थान पे मैं क्या रखूं कि वह संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कौन सी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, 3 से विभाजिता का नियम कहता है जिन संख्याओं के अंकों का योग, जिन संख्याओं के अंकों का योग, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है, वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती हैं। तो सबसे पहले मुझे इनके अंकों का योग निकालना होगा कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो 6 और 3 9 8 17 17 4 21 21 3 24 24 5 29 और प्लस का ए 29 प्लस का ए, जो ये आपका आ रहा है ना, यह 3 से विभाजित होगा। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें एक ही वैल्यू मैं क्या रखूं, देखो यहाँ पे बोला है न्यूनतम मान, न्यूनतम मान कम से कम मैं क्या रखूं कि यह संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले आप देख लो 29 जो नंबर है ना आपके पास, ये कहां तक 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये 27 तक से डिवाइड हो रहा है, 27 तक डिवाइड हो रहा है, 2 प्लस ए बचा, तो ये तो डिवाइड हो गया। अब मुझे इसे डिवाइड करना है 3 से, 2 में मैं क्या जोड़ू कि वह 3 से विभाजित हो जाए, तो इसमें मैं 1 जोड़ दूंगा तो यह 3 बन जाएगा, और 3 3 से विभाजित हो जाएगा, तो मेरे ए की वैल्यू आ गई 1। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जल्दी से आप नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए, क्या कहा, x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे 5 अंकों की संख्या क्या दी है, 725x3 9 से विभाज्य हो, यह संख्या दी है और कहा है यह 9 से विभाज्य होनी चाहिए। ऐसा मुझे x की जगह पे कोई नंबर रखना है। आप सभी जानते हैं 9 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो 9 से विभाजितता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या किससे 9 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले अंकों का योग निकालते हैं, 7 और 2 9, 5 14, 14 3 17 और 17 प्लस के एक्स, 17 प्लस के एक्स 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, देखो कहां तक ये कट रहा है, बस 17 9 दूनी 18 होते हैं, आपको सबको पता है 18 9 से कट जाएगा, लेकिन मेरे पास है 17 प्लस एक्स, तो मैं 17 में क्या जोड़ू कि वह 18 हो जाए, तो आप सभी को पता है 17 में एक जोड़ देने से वह 18 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7 अंकों की संख्या 42971 के 244 से विभाज्य है तो k का मान क्या होगा। तो k को हमने कुछ माना जाएगा जो 44 से विभाजित हो जाएगी। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से कि आपका क्या आंसर आ रहा है, इसे कैसे फैक्टर में मैं तोड़ूं कि जिससे मैं चेक कर पाऊंगा कि यह संख्या 44 से विभाजित हो जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, आंसर बताइए इसका क्या आएगा। चलिए कराते हैं। तो 44 है ना, 44 को आप डिवाइड कर लो 11 से, ठीक है, 11 से और 2 से, तो सम संख्या है 2 से तो विभाजित हो ही जाएगी। तो अब मुझे क्या चेक करना है, 11 से, ठीक है। तो 11 का नियम क्या कहता है, 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, 11 से विभाजिता का नियम कहता है, विभाजिता का नियम क्या कहता है कि सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर। देखिए साइड में लिख देता हूं मैं, 44 है ना, तो इसको डिवाइड कर लो 2 में और 11 में, तो इसके विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम क्या कहता है, क्या, सम और विषम स्थान, सम स्थानों का योग, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो इवन पैलेस पे जो नंबर्स हैं उनका योग और नंबर पर पैलेस पे जो नंबर्स हैं उनका योग, उनका जब आप डिफरेंस निकालेंगे या तो वो 0 हो या फिर 11 से डिवाइड होता हो, तो वह संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। सम स्थान के अंकों का योग, के अंकों का योग और विषम स्थान पर, और विषम स्थान पर, विषम स्थान पर के अंकों का योग, के अंकों का योग, उनका जो अंतर है ना, का अंतर, का अंतर या तो शून्य हो या फिर 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो, तो यह 11 से विभाजित हो जाएगी। 11 से विभाजित का नियम यह कहता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम और विषम स्थान। देखो 4 और 2 9, देखो 4 और 9 13, 13 और 1 14 और 2 16, कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो आ गया विषम स्थान, अब देखो सम स्थान, 4 से अगला आ गया 2 और उससे अगला सम स्थान कौन सा आएगा, 7, 2 और 7 हो गए 9 और 9 प्लस के, तो ये क्या आ गया 9 प्लस के 9 प्लस के 16, 9 प्लस के, ठीक है। लेकिन इनका निकालना है, हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर। इनका जो अंतर है वो या तो 0 आए या फिर 11 से विभाजित होने वाला आए,
ठीक है। तो जो हमें दिया है एक अंकों की दी है, तो हम न्यूनतम मान निकालेंगे, तो हम 0 को बनाएंगे। तो 9 में मैं क्या जोड़ दूं कि वह 16 हो जाए, क्योंकि 16 में से 16 घटाने पर ही तो 0 आएगा। तो 9 में कितना जोड़ा जाए कि वह 16 हो जाए, तो आप सभी आराम से बता सकते हैं 9 में 7 जोड़ देने पर वह 16 हो जाएगा। और 16 और 16 का अंतर क्या होगा, शून्य होगा, वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। तो इसको जल्दी से आप नोट करिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 3 की पावर 27 को 26 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए ना, 3 की पावर कितना 27 को डिवाइड करना है किस 26। आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसको 27 को, जब यहाँ पे 3 की पावर दिया हुआ है, आप सभी जानते हैं 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, 3 तिया 9 तिया 27। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और गुना में घाते जुड़ जाती है, लेकिन जब पावर पे लिखते हैं तो उनकी आपस में गुना होती है। सॉरी, यहाँ पे 27 नहीं आएगा, ये आएगा 3 की पावर 3 और यहाँ आएगा 9। ठीक है, इनकी आपस में गुना हो जाती है जब ब्रैकेट लगाते हैं। और डिवाइड करेंगे किससे, 26 से। अब देखो इसको लिखना 3 तिया 9 तिया 27, 27 हो गया और ये हो गया 9 और डिवाइड करना है 26 से। अब मेरा क्वेश्चन बन के ये आ गया। ठीक है, अब तुम मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसको, जब मैं 27 को डिवाइड करूंगा किससे, 26 से, रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। और मैं ऐसा मैंने 9 बार किया, 9 बार किया और उस एक की पावर 9 हो गई। तो मतलब इसकी पावर यदि 9 थी तो इसकी पावर भी 9 हो जाएगी। तो 1 की पावर 9 का मतलब होता है 1। तो हमेशा जब ऐसा हो कम नंबर से गुना किया जाए, एक नंबर पहले से गुना किया जाए, तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसके आगे या पीछे ऐसे नंबर में बनाना होगा कि उसको हम एक नंबर या तो आगे, एक नंबर या तो पीछे, तो उस तरीके से पावर को तोड़ के लिख लेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। तो मेरा रिमाइंडर बचा 1। अब 1 की मैं 9 में करूं, 1000 में करूं, 10,000 में करूं गुना, 1 की पावर कितनी ही कर लो, हमेशा आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, समझ गए। इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्या कहा, 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाता है। देखिए इसे देखकर डरना नहीं, बड़ी आराम से करेंगे। देखो 2 की पावर कितनी दी है, 305 प्लस के 303, तो इसे डिवाइड करना है किससे, 9 से। और रिमाइंडर पूछा है कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। जैसे मैंने कहा था, कोशिश करते हैं किसको या तो एक आगे बना ले, या तो आपको पता है 2 की पावर 3 कर देने से क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब देखो ये डायरेक्ट 3 से तो कट नहीं रहा, 305 डायरेक्ट 3 से तो कट नहीं सकता, डायरेक्ट तो मैं तोड़ नहीं सकता, लेकिन 303 को तोड़ सकता हूँ। ये हो जाएगा 101। जब मैं गुना में करूंगा आपस में तो कितना आ गया, 303। लेकिन 2 पावर अभी भी बची है, उसको लिख लो अलग, 2 की पावर 2। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस के 303। अब ये डिवाइड करना है किससे, 9 से। किससे डिवाइड करना है, 9 से। अब देखो 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 की पावर कितनी, 101 गुना 2 की पावर 2 मतलब 4 प्लस के 303। अब डिवाइड करना है किससे, 9 से। ठीक है, अब देखो जब मैं इसे डिवाइड करूंगा, एक नंबर एक्स्ट्रा है। जब मैं 8 को डिवाइड करूंगा किससे, 9 से, तो रिमाइंडर हमेशा -1 बचेगा। कितना बचेगा, -1 बचेगा।
अब ये मैंने कितनी बार किया, 101 बार किया, 101 बार किया। जब मैंने यह 101 बार किया तो जो अगर पावर हो इवन तो -1 की -1 में गुना करने पर प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पावर क्या है, ओड है, तो रिमाइंडर आएगा -1। इसी तरीके से जब मैं 4 को डिवाइड करूंगा 9 से तो कटेगा नहीं, रिमाइंडर आएगा -5, और ये है गुना में, तो इनकी हो जाएगी आपस में गुना। तो 5 की जब मैं -1 में गुना करूंगा, -1 की -5 में, तो आएगा +5। अब ये +5 रिमाइंडर आया है, ठीक है, इस दोनों से करके रिमाइंडर आया 5। अब वो रिमाइंडर जुड़ जाएगा इसमें, क्योंकि इसे भी तो डिवाइड करना है ना, तो उसे जोड़ दो इसमें, ठीक है। तो कितना आ गया, 308 आ गया। अब 308 को डिवाइड करो किससे, 9 से। 308 को डिवाइड करो 9 से, 9 तिया 27, कितने बचे, 3 बचे, और 9 चौक 36, तो कितने बचे, 2 बच गया। आपका रिमाइंडर आ गया 2। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसे नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5 अंकों की एक संख्या 32054 11 से विभाज्य है। यदि अंकों को आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो बनने वाली नई संख्या किससे विभाज्य होगी। देखिए ये कहा 11 से विभाज्य है, ठीक है। अब इसे पुनर्व्यवस्थित करना है, तो 11 से विभाज्य है इसे अभी के लिए छोड़ो, वो आपको ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि मुझे संख्या दोबारा से बनानी है। तो दोबारा से बनाने के लिए आरोही क्रम किसे कहते हैं, देखो आरोही क्रम बोलते हैं इंक्रीजिंग, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंग्लिश में इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में जब मैं इसको लिखूंगा तो 0, 0 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अब यह संख्या किससे विभाजित होगी, आप सभी जानते हैं जिसके लास्ट में 5 हो वह संख्या केवल 5 से विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपकी 5 से विभाजित होगी। किस नई संख्या किससे विभाज्य है, तो 5 से विभाज्य है, ठीक है, समझ गए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1086 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1086 है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होते हैं। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया दो संख्याएं हैं x और y, ठीक है, और इनके बीच का अंतर मान लो बड़ी संख्या y है, तो y के और x के बीच का अंतर y माइनस के x कितना है, 1086 है। कितना है, 1086 है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब आगे क्या कहा, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को विभाजित करते हैं, देखो जब आप ऐसे करोगे ना, जब आप y को विभाजित करोगे x से तो यहाँ पे 6 मिलता है भागफल, और शेष फल भी 6 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या हो गई, x, और जब इसकी इसमें गुना करके ये जोड़ेंगे तो ये वाली संख्या मिल जाती है हमें, आपको पता है। तो ठीक है, तो ये हो जाएगी 6x प्लस के कितने 6 बराबर किसके, y के, 6x प्लस के 6 बराबर किसके, y के। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो y की जगह आप क्या रख सकते हैं, 6x प्लस के 6 लिख सकते हैं। तो 6x प्लस के 6 माइनस x इक्वल्स टू 1086, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आया। अब देखो 6 और प्लस के और माइनस का x, तो इसमें से इसे घटा दो तो ये हो जाएंगे कितने, 5x। अब देखो 5x तो ये होगा, ये प्लस के थे उधर जाके हो जाएंगे माइनस के, इसे उधर ले जाओ तो 1086 माइनस के x, तो x ऐसे ही रहने दो, ये कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगी, और 5 चला जाएगा नीचे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छंग 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 216। x की वैल्यू कितनी आ गई, 216। लेकिन मुझसे पूछा गया था बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी। आप सभी जानते हैं क्या,
आपको पता है दोनों संख्याओं का योग कितना है, 1086 है। अंतर है, कितना है, अंतर है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1086 और प्लस के x कितना है 216, 216 6 6 12 हासिल लगा 1, तो 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 ये पहले से था तो 1302। तो ऑप्शन नंबर बी 1302 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जल्दी से आप नोट डाउन करिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, किसी संख्या को क्या कहा, किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, शेषफल प्रमेय बताई थी, कोई संख्या है, जब मैं सब 42 से भाग दूंगा, मान लो x है, तो भागफल कितना हुआ 120 और यहाँ पे कितना बचा 0, तो इसकी गुना इसमें करो और ये जोड़ दो तो ये संख्या प्राप्त हो जाती है। तो जब मैं इसकी गुना इसमें करूंगा तो 42 की गुना किसमें करूंगा 120 में, और प्लस के शेषफल है 0, तो गुना करो, देखो 0 में करोगे तो 0 आएगी। ठीक है, 42 की गुना 2 में करोगे तो 42 दूनी 84 और 84 का 4 का हासिल लगे 8, 42 से कम 42 और 8 50, तो संख्या आ गई 50 40। संख्या कितनी आ गई 50 40 आ गई। अब इस संख्या को, उसी संख्या को 41 से भाग देना है। किससे डिवाइड करना है, 41 से डिवाइड करना है। देखो 50 पे 41 का पहाड़ चलाएंगे तो 41 से कम 41 कितना बचा 9 और 9 और ये हो गया 94, तो 940 हो गया। अब 940 पर जब मैं 41 से चलवाऊंगा तो 2 बार चलेगा, तो कितने हो गए 41 दूनी हो गए 82। ठीक है, 41 दूनी कितने हो गए 82, 2 और कितने बच गए 12, अब बचे 120। देखो 41 का 3 बार तो चल नहीं सकता, 123 होते हैं, तो अब कितनी बार चलेगा 2 बार चलेगा, तो 41 दूनी 82। ठीक है, यहाँ कितने बचे 8 और यहाँ बचे 11, 11 में से 8 गए 3, 38 आपका शेषफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जल्दी से आप नोट डाउन करिए। चलिए, यदि एक प्राकृतिक संख्या को, क्या कहा, यदि एक प्राकृतिक संख्या को 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है तो 3 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। देखिए, जब कहा जाए ना 4 5 6, देखो बोला गया है वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वह होती है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन उसने कहा प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, तो मतलब ऐसा क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए तो एलसीएम लो और उसमें जितना शेष बच रहा है ना उसे जोड़ दो। लेकिन हमें ऑप्शन में से बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा 4 5 6 का एलसीएम जब हम लेंगे तो 2 से करो, 2 ही कम, 2 दूनी 4, 5 ऐसे टिच रहेगा और 2 तिया 6। देखो अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो डायरेक्ट गुना करो, 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60, एलसीएम आया 60। तो छोटी से छोटी संख्या तो 60 प्लस के 3 63 होनी चाहिए थी, लेकिन ऑप्शन में हमें वो नहीं दिया, तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। तो जब भी वह उससे अगली संख्या कौन सी होगी जो इनसे कट जाएगी तो वो एलसीएम का मल्टीपल होगा। तो एलसीएम का मल्टीपल इसमें क्या है 120, और 120 में जब मैं 3 जोड़ दूंगा, 120 में जब मैं 3 जोड़ दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 123। तो 123 वह संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित करने पर हमेशा 3 शेषफल रिमाइंडर देगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। मैंने आपको एसएससी के प्रैक्टिस सेट कराए थे जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इनकी प्रैक्टिस करके ही आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।